Hi guys, today we are going to discuss the algebraic and transcendental equations. First of all, the algebraic equation, an equation of the form fx is equal to 0 is called as algebraic equation if fx is a purely polynomial in x. Means जो हमारे पास fx होगा वो सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन होगा, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप साइन कोस इस टाइप के कोई भी फंक्शंस नहीं आएंगे, ना ही एक्सपोनेंशियल टाइप के कोई फंक्शन आएंगे. प्योरली पोलिनोमियल टाइप का होगा जिसमें भी एक्स होंगे, एक्स की पावर्स होगी जो कि पोलिनोमियल्स में होती हैं. ये सेकंड एग्जांपल है एक्स रेज टू पावर 5 + 2. ये भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन होगी. उसी प्रकार से ट्रांसजेंडल इक्वेशंस होती हैं. An equation of the form fx is equal to 0 is called as transcendental equation if fx contains some other function such as trigonometric, logarithmic, exponential function. For example 1 + 2 cos x - 3x type. जैसे कि हम 2 + 3 tan x टाइप, जिसमें पोलिनोमियल भी इंक्लूड है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी. अगर हम ये वाला कंसिडर करें तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी और एक्सपोनेंशियल हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं. ये भी एक ट्रांसजेंडल इक्वेशन हो गई. उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लोकेशन ऑफ रूट्स है. लोकेशन ऑफ रूट्स में हम जैसे कि हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है इन द इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, then the equation fx is equal to has at least one real root lying in the interval close interval ab and सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि a इज़ लेस देन b और जो हमारा एफ ए है वो ग्रेटर देन 0 है और एफ बी लेस देन 0 है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही प्रोडक्ट होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंसिडर करते हैं एक फंक्शन को, ये वाला केस लेते हैं एफ ए इज़ ग्रेटर देन 0. लेट अस सपोज दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी. सो this is f of a and this is because f of b is negative, so this is y is fx and this is x axis, and let us suppose this be f of b. So the function is of type this. We can see clearly that this is f of a and this is f of b, this is positive and this is negative. So and also fx is continuous, fx is continuous, fx is continuous and f a is greater than 0, f of b is less than 0 and their product will be less than 0. Then we can say that there exists a point c, x is equal to c, such that f of c is equal to 0. हम इस थ्योरम से कंक्लूड कर सकते हैं कि एक सी पॉइंट मिलेगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये इसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. जो एंड पॉइंट्स होंगे उनके साइंस उनकी फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे अपोजिट होनी चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव साइन का होगा, तभी ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. इससे हम एक रूट लोकेट कर सकते हैं एक कंटिन्यूस फंक्शन का. हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार कट करे, मान लो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है. अगर ये कंसिडर करते हैं तो इसमें भी हमारे पास ये एफ ऑफ बी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और एफ ऑफ ए हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन ये तो एक से ज़्यादा बार कट कर गया, एक यहाँ पे कट कर गया, एक यहाँ पे कट कर गया. तो ये एटलीस्ट वन रूट की गारंटी देता है, कम से कम एक रूट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा का कोई गारंटी नहीं देता ये वाली थ्योरम. इसी थ्योरम के बेसिस पे एक हमारे पास कोरोलरी है. ये बोलती है कि इफ एफ एक्स क्रॉसेज द एक्स एक्सिस मोर देन वंस एज एक्स अप्रोचेज फ्रॉम ए टू बी, इट डज सो एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो हमने पहले भी कंसिडर किया था एक एग्जांपल कि कुछ ऐसा केस भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही कट करें. तो ये बोल रहा है कि ऐसा होगा तो ये ऑड नंबर ऑफ टाइम होगा, या तो जैसे कि
एक होगा, एक बार ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ ए हमारे पास पॉजिटिव हो जाए और एफ ऑफ ए बी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो ये अगर हम ऐसा केस कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ ए पॉजिटिव होना है और एफ ऑफ बी नेगेटिव, तो इसके लिए हमारे पास 1 2 3 टाइम्स मीन्स ओड टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा। इस थ्योरम के बेसिस पे हम कह सकते हैं, कोरोलरी है इस थ्योरम की। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि ये भी तो हो सकता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ये केस भी हो सकता है कि अगर एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव हो जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये अगर ये एक्स एक्सिस को टच ही करे या कट करे किसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका रूट होना ज़रूरी नहीं है। और एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाए, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अगर वो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके का कुछ ग्राफ हो फंक्शन का। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और जो एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ऐसा होगा, या तो मतलब एक भी रूट नहीं होगा, या रूट होगा तो 2 रूट होंगे, पेयर्स में ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो या तो एक बार भी वैनिश नहीं होगा, एफ एक्स एक बार भी वैनिश नहीं होगा, या होगा ना तो एफ एक्स वैनिशेज एट इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स या इवन नंबर ऑफ। and the next we have the next theorem. Let us suppose that every polynomial equation of even degree की अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है उस लास्ट टर्म इज नेगेटिव, उसकी आखिरी टर्म क्या है, नेगेटिव, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, जो कोफिशिएंट होगा फर्स्ट टर्म का वो पॉजिटिव होगा, एट लीस्ट 2 रियल रूट्स, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो जो हमारा फर्स्ट थ्योरम थी उसका ही हमें यूज़ करना है। फॉर लेट अस सपोज दैट एफ एक्स a naught x raised to power 2n a1 x 2n minus 1 as on a raised to power 2n is equal to 0। सो अगर हमारे पास ये इवन डिग्री की पोलिनोमियल है जिसमें ये फर्स्ट कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और हमारे पास जो लास्ट है वो लास्ट कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 2n टाइप, तो ये सबसे बड़ा हो गया, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी टाइप के ही सारे आ जाएंगे, उससे छोटे ही आएंगे और जो बाकी होगा क्योंकि पावर्स कम है ना, a1 माइनस इन्फिनिटी की पावर चाहे ओड हो जाए यहाँ पे, लेकिन सबसे ग्रेटर पावर तो 2n है, तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी, और एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ a2n। एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। तो हमारे पास साइन चेंज क्या हो रहा है, पहले प्लस था फिर नेगेटिव हुआ फिर प्लस हुआ, तो प्लस से माइनस पे गया, माइनस से प्लस पे गया फिर से, तो 2 बार साइन चेंज होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कुछ मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव था, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस टाइप का होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि एफ एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाता है क्लोज इंटरवल में तो एक रूट लाई करेगा ओपन इंटरवल में ए बी में, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ बी इसको कंसिडर कर सकते हैं, एफ ऑफ ए इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो ये C1 होगा और ये C2 होगा। उसी तरीके से हमारे पास 2 रियल रूट्स मिल जाएंगे, इसकी गारंटी देता है। लेकिन केस तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि जो एफ एक्स होगी वो हमारे पास ओड भी तो हो सकती है, कि अगर हम कंसिडर कर ले एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेस्ट पावर 2n प्लस 1 प्लस a1 x 2n प्लस एस ऑन a 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नोट हमारे पास क्या है, ए नोट हमारे पास पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी की पावर 2n प्लस 1 विच इज़ ऑड, तो ऑड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास a2n प्लस 1, एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव होगी तो हम ये साइन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से
पॉजिटिव पे गया, यहाँ से साइन चेंज नहीं होगा, एक बार साइन चेंज होता है। अगर a2n+1 हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो ये क्या होगा, पहले नेगेटिव से हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो भी एक बार ही साइन चेंज होगा। तो अगर ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट 1 रियल रूट की गारंटी देता है, एटलीस्ट 1 रियल रूट इसमें होंगे। लेकिन नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए नोट जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी हम ये कह सकते हैं। और जो एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा वो अपोजिट होगा इसके साइन के, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं इस थ्योरम से।